दोस्तों, मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच एक बार फिर ऐसा जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला जिसने फैंस की धड़कनें आखिरी ओवर तक तेज रखी। मैच में रोमांच, शानदार शॉट्स, बेहतरीन कैच और जबरदस्त गेंदबाजी सब कुछ देखने को मिला। हम आपको इस मैच का पूरा हाल बताएंगे कि कैसे ये मुकाबला पल पल पलटा और आखिर किस टीम ने बाजी मारी। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसे धमाकेदार मैच देखकर मजा आता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आज का लाइक्स टारगेट सिर्फ 400 है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं मैच की तरफ। टॉस के लिए सिक्का उछाला हरमनप्रीत कौर ने, लेकिन किस्मत ने साथ दिया लेनिंग का। उन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। मुंबई की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरी अमनजोत कौर और आते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। पहले ही ओवर में शानदार चौका झड़कर उन्होंने बता दिया कि आज वह रुकने वाली नहीं है। तीसरे ओवर में क्रांति गौड की गेंद पर एक और बेहतरीन चौका आया और फिर चौथे ओवर में सिक्का पांडे के सामने भी उन्होंने लाजवाब शॉट खेल दिया। अमनजोत एक छोर से लगातार रन बटोर रही थी और टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। जब स्कोर 43 तक पहुंचा तब ऐसा लग रहा था कि आज वह बड़ी पारी खेलेंगी। लेकिन 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद सीधे क्रांतिगढ़ के हाथों में चली गई और दीप्ति शर्मा ने उनका काम तमाम कर दिया। 33 गेंदों में 38 रनों की शानदार पारी खेलकर अमनजोत पवेलियन लौटी। इसके बाद क्रीज पर आई कामिनी, लेकिन उनका बल्ला ज्यादा देर तक नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ नई बल्लेबाज सीवा ब्रंट ने आते ही बैकफुट से गजब का चौका लगाकर माहौल बना दिया। ब्रंट शानदार टच में नजर आ रही थी और लगातार बाउंड्री निकाल रही थी। लेकिन तभी सोफी एकलिस्टन ने कमाल की गेंद डाली और कामिनी को चलता कर दिया। बड़ा शॉट खेलने गई कामिनी, लेकिन किरण नवगिरे ने लाजवाब कैच पकड़ लिया और 12 गेंदों में 5 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गई। इसके बाद सीवा ब्रंट ने जिम्मेदारी संभाली और 11वें ओवर में एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। उनका रिवर्स स्वीप शॉट तो देखने लायक था। गेंद सीधा बाउंड्री के पार। टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन रफ्तार उतनी तेज नहीं थी जितनी मुंबई चाहती थी। फिर मैदान पर आई कप्तान हरमनप्रीत कौर और आते ही उन्होंने आशा शोभना की गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा दिया। क्या कमाल का शॉट था। इसके बाद एक शानदार कट शॉट से उन्होंने एक और चौका बटोरा। लग रहा था कि अब हरमनप्रीत मैच का रुख बदल देंगी, लेकिन तभी एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ट्रान ने गजब का कैच पकड़ लिया और हरमनप्रीत की पारी यहीं खत्म हो गई। 11 गेंदों में 16 रन बनाकर कप्तान पवेलियन लौटी और मुंबई को बड़ा झटका लग गया। दोस्तों, मैच का रोमांच उस वक्त और बढ़ गया जब 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर सीवा ब्रंट ने एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। सोफिया एकलिस्टन की गेंद पर लगाया गया ये चौका इतना शानदार था कि दर्शक भी झूम उठे। इसके बाद तो मानो सीवा ब्रंट के बल्ले से चौकों की बरसात ही शुरू हो गई। उन्होंने आत्मविश्वास से भरा एक और दमदार शॉट खेला और इस बार गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उड़ती हुई बाउंड्री के पार चली गई। जब आशा शोभना गेंदबाजी के लिए आई तो सीवा ब्रंट ने उन्हें भी नहीं बख्शा। बैकफुट पर जाकर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद एक बार फिर 4 रनों के लिए दौड़ गई। लेकिन ब्रंट सिर्फ चौकों तक सीमित रहने वाली कहां थी। 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी जड़ दिया और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। सच में उनके बल्ले से कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। दूसरे छोर से निकोला केरी भी उनका बेहतरीन साथ दे रही थी। ट्राइन जब गेंदबाजी करने आई तो ब्रंट ने फिर एक शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में निकोला केरी ने तो जैसे पूरी कहानी ही पलट दी। उन्होंने लगातार 3 बेहतरीन चौके जड़ते हुए ओवर से कुल 16 रन बटोर लिए। इस एक ओवर ने मुंबई इंडियंस की पारी में नई जान फूंक दी। जो टीम कुछ देर पहले 150 तक पहुंचती भी मुश्किल लग रही थी, वही अब तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। इसके बाद भी ब्रंट और कैरी का आक्रामक अंदाज जारी रहा। दोनों ने मिलकर एक और शानदार साझेदारी की और गेंदबाजों की जमकर खबर ली। 17वें ओवर में शिक पांडे की गेंद पर ब्रंट ने स्क्वायर लेग की और एक और खूबसूरत चौका जड़ा। फिर 18वें ओवर में दीप्ति शर्मा के सामने भी उनका वही आक्रामक रूप देखने को मिला। पहली ही गेंद पर चौका, दूसरी पर फिर चौका और इसी के साथ मात्र 32 गेंदों में उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। ब्रंट यहीं नहीं रुकी। दीप्ति के उसी ओवर में उन्होंने मिड विकेट की ओर एक और जबरदस्त चौका जड़ दिया। उनके हर शॉट में क्लास और ताकत साफ नजर आ रही थी। आखिरी ओवरों में भी मुंबई की रफ्तार बनी रही। 20वें ओवर की पहली गेंद पर निकोला केरी ने भी एक शानदार चौका लगाया, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शिक पांडे ने सीवा ब्रंट को आउट कर मुंबई को बड़ा झटका दे दिया।
ट्राइन ने उनका शानदार कैच पकड़ा और 43 गेंदों में 65 रनों की लाजवाब पारी खेलकर ब्रंट पवेलियन लौट गई। उनकी यह पारी मुंबई इंडियंस के लिए संजीवनी साबित हुई। जिस टीम की हालत एक वक्त नाजुक लग रही थी, वही टीम अब मुकाबले में पूरी मजबूती से वापसी कर चुकी थी। सच में स्टीव ब्रंट और निकोला केरी की यह साझेदारी इस मैच की सबसे यादगार कहानी बन गई। तो दोस्तों, मैच का वो आखिरी पल भी आ ही गया जब आखिरी गेंद पर एक और रन आउट देखने को मिला। यूपी वॉरियर्स को आखिरी विकेट संजीवन संजना के रूप में मिला, जो सिर्फ 2 गेंद खेलकर एक रन ही बना पाए और पवेलियन लौट गई। इसी के साथ मुंबई इंडियंस की पारी खत्म हुई और टीम ने पूरे 20 ओवर में 161 रन बोर्ड पर लगा दिए। अब यूपी वॉरियर्स के सामने 162 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था और स्टेडियम में बैठे फैंस की धड़कनें तेज हो चुकी थी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूपी वॉरियर्स की टीम से आज एक बार फिर शानदार शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन शुरुआत थोड़ी संभली हुई रही। पारी का आगाज करने आए किरण नवगीरे और लेनिंग पर सबकी नजरें टिकी हुई थीं। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर लेनिंग ने एक खूबसूरत चौका झड़कर अपने इरादे साफ कर दिए कि आज वो बड़े मूड में है। गेंदबाजों पर दबाव बनना शुरू हो गया था और फैंस को एक शानदार मुकाबले की खुशबू आने लगी थी। किरण नवगीरे भी पीछे रहने वालों में से नहीं थी। उन्होंने शबनम इस्माइल की एक तेज गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजते हुए अपने हाथ खोल दिए। शुरुआती 4 ओवरों तक यूपी का कोई विकेट नहीं गिरा और स्कोर भी अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। लेनिंग लगातार बेहतरीन टाइमिंग के साथ शॉट खेल रही थी और ऐसा लग रहा था कि आज वो लंबी पारी खेलेंगी, लेकिन क्रिकेट है ही अनिश्चितताओं का खेल। 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर मैच ने करवट ली। स्टीव ब्रंट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए लेनिंग को पवेलियन की राह दिखा दी। 26 गेंदों पर 25 रन बनाकर लेनिंग आउट हुई और यूपी को बड़ा झटका लगा। अभी फैंस इस सदमे से उभर भी नहीं पाए थे कि उसी ओवर की 5वीं गेंद पर स्टीव ब्रंट ने एक और वार कर दिया। इस बार शिकार बनी किरण नवगीरे, जिनका कैच संजीवन संजना ने लपका। एक ही ओवर में 2 विकेट गिरते ही मैच पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर आ गया। अब क्रीज पर आए हरलिन देओल और यहीं से कहानी ने नया रंग पकड़ लिया। आते ही उन्होंने आक्रामक अंदाज अपनाया और 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार चौका जड़ दिया। उनके तेवर देखकर साफ लग रहा था कि आज वो कुछ बड़ा करने वाली हैं। 8वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और खूबसूरत चौका निकला और धीरे धीरे यूपी वॉरियर्स फिर से मैच में लौटने लगी। दूसरे छोर पर फोबिलिच फील्ड भी पूरे जोश में नजर आ रही थी। उन्होंने 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर अमेलिया कर की गेंद को सीधा स्टैंड्स में पहुंचा दिया। वो शॉट इतना जबरदस्त था कि पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। अब मुंबई के गेंदबाज दबाव में आ चुके थे और यूपी का पलड़ा भारी दिखने लगा। हरलिन देओल तो मानो आज अलग ही लय में थी। एक के बाद एक शानदार शॉट, बेहतरीन टाइमिंग और गजब का आत्मविश्वास। उन्होंने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और देखते ही देखते अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। हर चौके के साथ यूपी वॉरियर्स जीत के और करीब पहुंचती जा रही थी। मुंबई इंडियंस ने वापसी की पूरी कोशिश की, गेंदबाजी में बदलाव किए, फील्डिंग सजाए, लेकिन हरलिन और लिचफील्ड की जोड़ी आज टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों ने सूझबूझ के साथ आक्रामक खेल दिखाया और मैच को एक तरफा बना दिया। ऐसा लग रहा था मानो यह मुकाबला अब मुंबई के हाथ से पूरी तरह निकल चुका है। आखिरी ओवरों में भी यूपी वॉरियर्स ने कोई गलती नहीं की। हरलिन देओल ने मैच को फिनिशर टच दिया और शानदार अंदाज में टीम को यादगार जीत दिला दी। जैसे ही विजय रन बने, यूपी के खेमे में जश्न शुरू हो गया। खिलाड़ी खुशी से झूम उठे और फैंस का जोश देखने लायक था। तो दोस्तों, ये था आज का जबरदस्त मुकाबला, जहां उतार चढ़ाव, रोमांच और शानदार बल्लेबाजी सब कुछ देखने को मिला। हरलिन देओल और फोबी लिचफील्ड ने जो पारी खेली, वह लंबे समय तक याद रखी जाएगी। अब आप बताएं, आपको आज का ये धमाकेदार मैच कैसा लगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।